आप लोगों को वर्ग समीकरण के बारे में बताया था कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा कल बताई गई थी। जिस समीकरण के चरांक का अधिकतम घात 2 होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तो उस विशेष चीजों के लिए आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे, सॉल्व करने के लिए आपको होमवर्क दिया गया था। उसमें आपको कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी। तो फिलहाल हम देखते हैं, छोटे से थोड़े कुछ फार्मूले हैं, सूत्र हैं आपके लिए जो आपको पहले से ही तैयार होगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा जहाँ जहाँ यूज होगा वहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले सूत्र आपको याद होगा a माइनस बी गुणे ए प्लस बी। ये देख रहे हैं आप, a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेकेंड फॉर्मूला देखिए आप, सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला आपके सामने है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर आपके सामने दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये केवल आपके थोड़ा रिमाइंड करने के लिए कहीं कहीं दे दिया गया है। फिलहाल अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने एक्सप्लेन किया था, कल बताया था, मैंने कल बोल रखा था प्रीवियस लेक्चर में आपको कि अगर कैसे लिखना हो तरीका मैं कल आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए ध्यान से आप, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखो x गुणे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो बताया गया था ब्रैकेट खोलने के बाद बाहर वाला जो भी पद रहेगा उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में किया जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए आप, x गुणे x प्लस 3 है, x का गुणा यहाँ पे देखिए x का गुणा x में किया गया है, x का गुणा 3 में किया गया है, तो x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ देखो इसका अधिकतम घात कितना समीकरण का 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण है। बताया गया था जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। यहाँ देखिए अब इसका अधिकतम घात कितना आया, 2, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण। सेकंड आप देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो फिलहाल देखिए आप a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी। सूत्र आपको यहाँ बताया गया है a माइनस बी गुणे a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिलहाल यहाँ देखिए आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x को क्या मान लेंगे आप a और 2 को क्या मान लेंगे b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x स्क्वायर का x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे अधिकतम घात कितना बेटा 2 है, अतः ये कौन सा समीकरण है, वर्ग समीकरण। ये तरीका आपको लिखने का। आपके पास थर्ड एग्जांपल ध्यान दीजिए आप, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 है। अब देखिए पहले हम x का गुणा x प्लस 2 में किए करेंगे, फिर 3 का गुणा x प्लस 2 में करेंगे। देखिए फिलहाल तो x का गुणा x प्लस 2 में किया गया, देखिए x का गुणा कहाँ करेंगे, x प्लस 2 में होल में करेंगे, फिर 3 का गुणा पूरा x प्लस 2 में करेंगे, तो x गुणे x प्लस 2, अब प्लस रहेगा तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब ध्यान दीजिए पहले x से ब्रैकेट के बाहर x है, इसका गुणा सब पदों में करेंगे ब्रैकेट के अंदर, बताया था मैंने। तो x गुणे x क्या आएगा, x स्क्वायर, x गुणे 2 क्या आएगा 2x। फिर आप ध्यान दीजिए 3 का गुणा x प्लस 2 में करेंगे, 3 इंटू एक्स क्या आ गया 3x, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 इज इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ देखिए ये दोनों पद कौन से पद हैं, सजातीय पद, आपको मालूम ही है, जानते हैं आपके सजातीय पदों को। अगर समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो 5। तो देखिए फिलहाल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 है, हम क्या करेंगे 5 को इधर पास करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए फिलहाल आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो प्लस 6 और माइनस 5 कितना आ जाएगा प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ अधिकतम घात कितना है बेटा समीकरण, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, अधिकतम घात कितना आ गया, अधिकतम घात आ गया 2, तो 2 आया, मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण। फिर इस तरह से एग्जांपल और आपके सामने है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए फिलहाल तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 है, पहले हम क्या करेंगे y का गुणा किसमें करेंगे, y प्लस 7 में करेंगे, फिर माइनस 2 गुणा किसमें करेंगे, y प्लस 7 में करेंगे। देखिए y इंटू वाई प्लस 7 क्या आएगा, y इंटू वाई क्या आएगा बेटा y स्क्वायर,
फिर y इंटू 7 क्या आएगा 7y, फिर -2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब उसका गुणा हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस, अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस y है, तो माइनस गुणे प्लस क्या आ जाएगा माइनस, अब 2 इंटू वाई क्या आएगा 2y, फिर माइनस इंटू प्लस तो क्या आ जाएगा -2 7 जा कितना आएगा 14, 2 सत्ते 14, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये भी कौन से पद हैं, दोनों सजातीय पद हैं, बस इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं घटते हैं, तो प्लस और माइनस, तो 7 में से क्या घटेगा 2, कितना आएगा 5, अब कौन संख्या बड़ी है 7, उसका चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका अधिकतम घात कितना है 2, इसका मतलब ये क्या हो गया वर्ग समीकरण। अतः जब भी हमें वर्ग समीकरण है या नहीं है पहचानना होगा तो इसी तरीके सॉल्व करने के बाद अधिकतम घात 2 है तो वर्ग समीकरण है, अगर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो वर्ग समीकरण नहीं है। ये चीजें हमने कल सीखा था, आपको बता दिया गया। फिलहाल अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट कैसे हम वर्ग समीकरण को सामान्य स्वरूप में करते हैं। फिलहाल बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वर्ग समीकरण को सामान्य स्वरूप में लिखने का तरीका ध्यान दो। पहले हम बता देते हैं आपको कि वर्ग समीकरण को सामान्य स्वरूप में लिखने का क्या तरीका है। तो फिलहाल यहाँ पे फोकस कीजिए आप कि जो है वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप आपको देता हूं, क्या होता है से आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। क्या बोलते हैं बेटा सामान्य स्वरूप, ये आपका है सामान्य स्वरूप किसका वर्ग समीकरण का। तो फिलहाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हर समीकरण को इस रूप में लिखेंगे, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात इक्वल टू क्या आएगा 0, उसे क्या बोला जाएगा वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए पहले वर्ग समीकरण इसे बोलते हैं इंग्लिश में जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आप देखिए सामान्य स्वरूप क्या है। फिलहाल एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1। देखिए बेटा कैसे हल करेंगे हम। अगर हमें सामान्य स्वरूप में लिखना है तो पहला चीज ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे सामान्य स्वरूप में हम। तो देखिए पहले ध्यान से कि अगर सामान्य स्वरूप में लिखना है तो क्वेश्चन दिया आपका सीधे दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 3, ये तो क्लियर है कौन सा समीकरण है वर्ग समीकरण। जब वर्ग समीकरण है इसे किस रूप में लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। 2 घात a प्लस द्वारा क्या हो जाएगा माइनस 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात चाहिए, यहाँ पे 2 घात इधर है, यहाँ पे क्या है 1 घात है, यहाँ क्या 0, सब दायां पक्ष हमेशा क्या करना पड़ेगा शून्य करना पड़ेगा, सभी पदों कहाँ लाएंगे हम बाएं पक्ष में। फिलहाल ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ए प्लस द्वारा क्या हो जाएगा माइनस। आपको बताया कि जब पक्षांतर करते चिन्ह क्या होता है बदलता है। तो फिलहाल यहाँ देखिए आप y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या आपका है सामान्य स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात बराबर क्या आएगा 0। हमेशा दाहिना पक्ष क्या करना पड़ेगा 0, सभी पदों कहाँ लाएंगे हम बाएं पक्ष में, लेकिन उसका क्रम पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात। ये क्या हो गया वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं बेटा हम समझाने के लिए आपको। देखिए अगर दिया सपोज x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 7 इज इक्वल टू आपका 2 दिया है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका x गुणे x क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या है समान स्वरूप में है नहीं है, क्यों क्योंकि दाहिना पक्ष क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, सब पद कहाँ आना चाहिए बाएं पक्ष में। यहाँ देखो 2 घात है 1 घात है 0 घात किधर है दाहिने पक्ष, इसको इधर लेके आएंगे हम तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7x
-2 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इस सामान्य स्वरूप में है कि नहीं, क्यों? क्योंकि 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात ax² + bx + c इक्वल टू 0 इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। इस तरह से हमें हर एक समीकरण को इसी स्वरूप में लिखना पड़ेगा। इसे क्या बोला जाएगा? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल और देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कोई क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब भी हल करेंगे आप हमेशा किस रूप में लिखेंगे? सामान्य स्वरूप के रूप में उसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर ही हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले से। अब देखिए पहले 2 घात आएगा, फिर क्या आएगा? 1 घात, फिर क्या आएगा? 0 घात। देखिए पहले तीसरा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। x + 3 into x + 2 इज इक्वल टू 7। पहले इसको हल करेंगे। क्या ये वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप है? पहले तो पहचानना वर्ग समीकरण है ही नहीं, है कि नहीं क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद ही बता पाएंगे, इसका सामान्य स्वरूप ले पाएंगे। फिर गुणा करते हैं। x का गुणा कहां करेंगे? x + 2 में करेंगे। फिर 3 गुणा कहां करेंगे? x + 2 में करेंगे। ध्यान दीजिए आप, x गुणे x + 2, सेकेंड ब्रैकेट प्लस है तो +3 आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा? x + 2 इज इक्वल टू 7। देखिए गुणा करिए आप, x गुणे x क्या आएगा? x² + 2x + 3x + 3 दूना कितना जाएगा? 6 इज इक्वल टू 7। ध्यान दीजिए आप, x² + 2x + 3x + 6 इक्वल टू क्या आएगा? 7। अब ये दोनों पदों का प्लस साइन क्या है? सेम है। दोनों कौन से पद हैं? सजातीय पद। समान चिन्ह क्या होगा? जुड़ेगा। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5। तो 2 3 कितना आ जाएगा? 5। तो क्या आएगा आपका? x² + 5x + 6 इक्वल टू 7। अब प्लस में द्वारा क्या हो जाएगा? -7। क्यों? क्योंकि हमें दाहिना पक्ष क्या करना है? 0 करना है। प्लस द्वारा क्या आ जाएगा? माइनस। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे x² + 5x + 6 प्लस द्वारा क्या हो जाएगा? -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ साइन क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। विपरीत चिन्ह क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 7 में से क्या घटेगा? 6। 7 - 6 कितना आएगा? 1। अब जिसका साइन जो है चेंज होगा, जिसका साइन क्या होगा? विपरीत चिन्ह घटेगा, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे x² + 5x -1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अपने 7 में से 6 को घटाया कितना आएगा? 1। बट 7 का चिन्ह कितना है? 7 वाली संख्या क्या है? बड़ी है। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह आएगा। क्या आएगा? -1। x² + 5x -1 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप, पहले 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 0 घात इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो फिलहाल देखिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 इसी रूप में लिखने को क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 2 घात वाला जो चरांक है उसका जो भी गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता है। आपसे ax² है और bx है प्लस c इक्वल टू 0 है, तो a does not equal to 0। आपका b इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है, बट a does not equal to 0। a का मान 0 कभी नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा इसका मतलब वर्ग समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 का गुणा x² में करेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। और जब ये 2 घात चला जाएगा तो वर्ग समीकरण वो नहीं कहलाएगा। तो कभी भी a का मान वर्ग समीकरण में गुणांक a का मान 0 नहीं होता है, b और c 0 हो सकता है। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल और एक देता हूं, ध्यान दीजिए आप। तो वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप आपको समझ गया होगा कैसे करना है। फिलहाल एग्जांपल और देख लीजिए आप, एग्जांपल नंबर 4। ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे कि इसमें जो है वर्ग समीकरण अगर दिया है, सपोज आपका x + 3/x इज इक्वल टू 7 है, इसको आपको क्या करना है? सामान्य स्वरूप में लिखना है। तो आपको पहले बताया गया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए हल करने के लिए तो आप क्या करेंगे? इसको जो है पहले आप जब हल करेंगे तो जो पद हर में रहेगा x + 3/x इज इक्वल टू 7 है, यहाँ बटे में x है कि नहीं, तो x का गुणा क्या करेंगे? आप सभी पदों में करेंगे। तो x गुणे x क्या आ जाएगा? x गुणे x +
x गुणे 3/x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 7x। क्या है, समान स्वरूप में है, क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले दो घात फिर एक घात फिर जीरो घात चाहिए। यहाँ दो घात है, जीरो घात, एक घात किधर है, दाहिने तरफ, उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करते समय चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस वाला क्या होता है, माइनस। तो ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आप, दो घात एक घात और जीरो घात, इसका मतलब क्या है, वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। तो हर समीकरण को सामान्य स्वरूप में करने का यही तरीका है कि जितने भी पद कहाँ लाएंगे, हम बाएं पक्ष में लाएंगे, पहले दो घात फिर एक घात फिर जीरो घात, दाहिना पक्ष क्या कर देंगे, जीरो। इसे कहते हैं वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। इस टॉपिक से आप दो चीज सीख चुके हैं, वर्ग समीकरण पहचानना और दूसरा वर्ग समीकरण को सामान्य स्वरूप में लिखना। ये दोनों चीजें होने के बाद आपका 1.2.1 क्या होता है, खत्म होता है। 2.1 में आपको इतना ही पॉइंट है कि वर्ग समीकरण पहचानना है और वर्ग समीकरण को सामान्य स्वरूप में लिखना है। उसके बाद फिर आपके पास कुछ होमवर्क है सामने, देखिए ध्यान से आप, इसको आपको हल करने के बाद सामान्य स्वरूप में लिखना है। यहाँ हम लिख देते हैं, सामान्य स्वरूप में लिखो, सामान्य स्वरूप में लिखो। अब जो वर्ग समीकरण होगा पहचान लेंगे आप, उसको पहचानने के बाद उसको क्या करेंगे आप, सामान्य स्वरूप में इसको लिखेंगे। इस तरह से वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद जो है इतना ही टॉपिक आज क्लियर करते हैं, कल हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 2.1 के लिए आप इतना क्लियर करके होमवर्क पूरा कर लीजिए, उसके बाद कल का पॉइंट 2.2 पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। कल जो बताया था उसका ध्यान रख करके होमवर्क आप करके, कोई डाउट रहे तो आप लिंक पे भेज दीजिए, हम उसको करेक्शन करके आपको दे देंगे। ठीक है, चलो।